बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया कराची में। ये एक मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं एक दरख्त है, रबरा दरख्त है और शायद इस दरख्त की जो उम्र होगी वो यकीनन जामिया कराची की उम्र के करीब ही होगी। जामिया कराची के बाद ही इस दरख्त को यहाँ पे उगाया गया होगा। इतने बरसों का ये दरख्त है। आज हम जहाँ पे बैठे थे तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक साहब आए और वो अपने मुलाजमीन को हिदायत दे रहे थे कि इस दरख्त की इस तरफ की सारी शाखें जो हैं ये आपने काट देनी है। तो मुझे तशद्दुस हुआ कि ये क्यों काट रहे हैं इस दरख्त को, कि इतना सायादार दरख्त है, इसको काटने की आखिर वजह क्या है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा जी कि आप ये दरख्त क्यों काट रहे हैं। पहले तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप जामिया कराची से हैं या आपको प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से है। तो उन्होंने बताया जी कि मैं प्राइवेट फर्म से हूँ और ये दरख्त जो है यूँ हमने बाकायदा से टेंडर विन किया है। उन्होंने कंपनी का नाम बताया और हमने ये जगह जो है ये स्टाफ क्लब की ये जो बायर ग्राउंड है ये सब्ज़ाज़ार ये हमने टेंडर में विन किया है और यहाँ पे हम प्राइवेट इवेंट किया करेंगे। यानी कि ये समझिए कि शादी हाल ये बन जाएगा, आर्जी तौर पर उसको बना किया जाएगा जिस तरह से जामिया कराची में रवायत। तो फिर हमने उनसे कहा ये दरख्त क्यों काट रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने सामने करके इसका गेट निकालना है और गेट से एंट्रेंस होगी तो ये सामने होगा, बिल्कुल रुकावट है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर है जो ऊपर टेंट लगेगा तो उसमें भी इसकी शाखें ऊपर जो हैं वो रुकावट बनेंगी, इसलिए हम इसको काटेंगे। तो खैर मैंने तो उनसे बनता भी नहीं था मेरा कि मैं उनको मना करूं, लेकिन मैंने वहाँ अंजुमन असातिज़ा के कुछ लोग बैठे थे अंदर, उनसे बात की। मैंने कहा जी ये इसको काट रहे हैं। एक तरफ तो ये मामला है कि दरख्त को काटा जा रहा है और जब कावस जी ज़िंदा थे तो वो इस चीज़ को बड़ा बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के हवाले से वो थे कि वो कोर्ट में चले जाया करते थे कि दरख्त काटे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अभी भी शहर में कुछ लोग हैं कि वो दरख्तों के कटने पर भी बाकायदा केसेस कर देते हैं कि ये दरख्तों को, माहौल को बचाया जाए। अब आपको एक वीडियो मैं दिखाता हूँ जो वीडियो ग़ुलाम रसूल साहब की है और ग़ुलाम रसूल साहब उसमें अपनी चीज़ें खुद बता भी रहे हैं। ग़ुलाम रसूल साहब ने पाकिस्तान में 17 लाख दरख्त लगाए हैं, 17 लाख पौधे लगाए हैं और उनका एम यह है कि वो 50 करोड़ पाकिस्तान में दरख्त लगाएंगे। वो एक सूखे हुए नीम के दरख्त को उखाड़ रहे हैं और उसको किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं, यहाँ पे पानी हो और वो इस दरख्त को ज़िंदा करेंगे। ये उनका एम है कि वो दरख्त ज़िंदा होता है या नहीं होता, लेकिन उनकी टीम लगी हुई है। आगे उस वीडियो को देखें और फिर आप सोचें कि एक जगह एक यूनिवर्सिटी में इतना खूबसूरत दरख्त है, उसकी शाखें काटने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब मौसम आए शाख तराशी ज़रूर करनी चाहिए, दरख्तों की ज़रूर कटिंग करनी चाहिए, लेकिन जब मौसम नहीं है और आप किसी और पर्पज़ का वाज़े ऐलान कर रहे हैं कि उस पर्पज़ के तहत आप इस दरख्त को काटेंगे तो यकीनन ये आप ज़्यादती करेंगे। ये वीडियो देखें और उसके बाद इस फैसले को देखें तो आप ख़ुद फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि एक नीम है जो कि काफ़ी बड़े तने वाली है और वो खुश्क हो गई है पानी ना लगने की वजह से। तो हमारी टीम इस वक्त पहुंची हुई है जी उस नीम के पास, इसको बचाने के हवाले से। ये देखें जी इस वक्त आप इसकी हालत ये है, ये मुकम्मल खुश्क हो रही है। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह का नाम लेके अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक पर दरूद पाक पढ़कर इस नीम को बचाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारी टीम उस्ताद शहबाज इसके पानी की जगह बना रहे हैं ताकि यहाँ पर हम पानी इसको एक हफ्ते तक ये समझें कि हम इसको रोज़ाना पानी हमारी टीम देगी और इसको सरसब्ज़ और शादाब करने के हवाले से अपना किरदार अदा करेगी। आप दोस्त दुआ करें कि ये नीम बच जाए। अगर ये बच जाती है तो ये कई हमारी जो नस्लें हैं उनको ये दिन रात ऑक्सीजन देगी। ये बहुत बड़ा ये पौधा है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हम जो शजरकारी कर रहे हैं उसको इस इतने बड़ा इतना मोटा तना होने तक हमारी 2 नस्लों की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और उस वक्त तक मैं कब्र के अंदर हूँगा। तो जो मौजूदा ये दरख्त हैं मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको भी हम साथ साथ बचाएं। तो आज हमारी ये जो टीम है ये समझें एक हिसाब से इसको रेस्क्यू कर रहे हैं या इस पौधे को हम गोद ले रहे हैं कि इसको इंशाल्लाह हम पानी देकर इसको हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। ये देखें माशाल्लाह
कितना इसका तना है। और ये काफ़ी बड़ा ये दरख्त है। इसके साथ ये शीशम है, ये माशाल्लाह हरी भरी है, लेकिन इस दरख्त को जो है वो कोई मसला हुआ है। ये पिछले दिनों जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से स्मोक का दुरानिया बढ़ गया था, फोग और स्मोक का, उसकी वजह से नीम बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, कोनो मुतासर हुई है और कीकर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो आज इंशाल्लाह हम इसको पानी भरपूर दे के जाएंगे और उसके बाद 1 हफ्ता तक हम इसको पानी देंगे। अगली वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे रब ने हमारे ऊपर जो एहसान, इंशाल्लाह एहसान अजीम फरमाएंगे कि ये इसको दोबारा ज़िंदा कर देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो इंशाल्लाह दोबारा से हम आपको अगली वीडियो में इसको सर सबद होता हुआ दिखाएंगे।